शायद तुम रात को चुपचाप रो लेते हो, शायद तुम लोगों के बीच हो लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हो। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, इस्लाम तुम्हारे दर्द को कमज़ोरी नहीं कहता। इस्लाम कहता है अल्लाह दर्द देता है तो उसका इलाज भी देता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल उदास क्यों रहता है और साथ ही उनका इस्लामिक सॉल्यूशन भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, बिना वजह उदासी, घबराहट और डिप्रेशन। सब कुछ ठीक लगता है लेकिन दिल ठीक नहीं होता। तुम खुद से कहते हो मैं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहा। कुरान कहता है अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी थकान, बीमारी, गम, परेशानी या चिंता पहुँचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। याद रखो, ये दर्द सज़ा नहीं, अल्लाह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2, अकेलापन, कोई समझने वाला नहीं। तुम सबके लिए स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं। कुरान कहता है और हम इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। हदीस, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। याद रखो, लोग दूर हो सकते हैं, अल्लाह कभी दूर नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 3, नमाज में दिल का ना लगना। सजदा करते हो लेकिन आंखों से आंसू गिरते हैं। दिल कहता है शायद मेरी इबादत भी बेकार है। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। याद रखो, टूटे हुए दिल के साथ की गई नमाज अल्लाह के सबसे करीब होती है। प्रॉब्लम नंबर 4, दुआ करते करते थक जाना। तुम कहते हो या अल्लाह कब, और खामोशी और भारी लगती है। कुरान कहता है और तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा दुआ करता रहता है जब तक वो ये ना कहे मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। हदीस, दुआ या तो कबूल होती है या किसी मुसीबत को दूर करती है या आखिरत के लिए जमा होती है। याद रखो, अल्लाह डिले कर सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं। प्रॉब्लम नंबर 5, खुद को गुनाहगार समझकर उम्मीद छोड़ देना। दिल कहता है मैं बहुत बुरी हूँ या बहुत बुरा हूँ, शायद अल्लाह मुझे माफ़ ही नहीं करेगा। कुरान कहता है ए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। याद रखो, गुनाह रहमत का रास्ता बंद नहीं करता, नाउम्मीदी करती है। प्रॉब्लम नंबर 6, फ्यूचर का डर। आगे भी ऐसा ही रहा तो ये सोच दिल तोड़ देती है। कुरान कहता है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ हमेशा हुस्न ज़न रखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें आज ज़िंदा रखा है तो कल के लिए अल्लाह ने कुछ लिखा भी होगा। अगर तुम रो रहे हो अल्लाह देख रहा है, अगर तुम चुप हो अल्लाह सुन रहा है, और अगर तुम सांस ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। या अल्लाह, जिन दिलों का बोझ सिर्फ तू जानता है उन्हें हल्का कर दे, जो उम्मीद छोड़ बैठे हैं उन्हें अपनी रहमत दिखा दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।